अच्छा, अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, हमारी वर्कशीट नंबर 2 से क्वेश्चन नंबर 4 है हमारे पास। अच्छा, जो मैं क्वेश्चन करवा रहा हूँ ना, आप लोग उस पर फोकस करना। क्वेश्चन नंबर 4 को अगर हम देखें, क्वेश्चन नंबर 4 के चैप्टर 7 है बेटा। क्वेश्चन नंबर 4 के अंदर इन्होंने गिव दिया हुआ है कि गिवन दैट एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स अपॉन 3 प्लस 3 एंड जी ऑफ एक्स इज इक्वल टू 3 अपॉन 2 इंटू एक्स माइनस जो 2। अब देखें, ये हमारे पास दो फंक्शन इन्होंने दे दिए हैं और ये कह रहे हैं कि फाइंड द वैल्यू। पार्ट ए है आप लोगों के पास कि फाइंड द वैल्यू ऑफ। अब किसकी वैल्यू फाइंड करनी है? पहले पार्ट के अंदर ये कह रहे हैं कि एफ ऑफ 2 प्लस जी ऑफ 2, मतलब फंक्शन के अंदर जहां पर एक्स है ना, उसको हमने रिप्लेस कर देना है 2 के साथ। और जी ऑफ एक्स के अंदर भी फंक्शन है ना, जहां पर एक्स है ना, वहां पर हमने उसको रिप्लेस कर देना 2 के अंदर। फिर जो वैल्यू आएगी उन दोनों को वैल्यू को हम ऐड कर देंगे। तो सबसे पहले मैं एफ ऑफ 2 निकाल देता हूं। अब ये जो फंक्शन है हमारे पास, एक्स की जगह मैंने 2 पुट कर देना है, 2/3 प्लस 3। अब मैंने इसके एलसीएम ले लेनी है। डिनोमिनेटर के नीचे कुछ नहीं है तो 1 है, मैंने डिनोमिनेटर सेम कर देना है। इसको भी 3 से मल्टीप्लाई करवा दूंगा, इसको भी 3 से मल्टीप्लाई। तो ये हो जाए, बन जाएगा आपके पास 2/3 प्लस 9/3। अब डिनोमिनेटर सेम है तो एलसीएम भी आपके पास सेम आएगी। 3 को 3 से डिवाइड करेंगे, जवाब 1 आएगा, इसके साथ 1 मल्टीप्लाई। अगेन 3 को 3 के साथ डिवाइड करेंगे तो जवाब 1, 1 इसके साथ मल्टीप्लाई। 2 1 2 प्लस 9 1 9। 2 प्लस 9 आपके पास हो जाएगा 11/3। ये आपके पास जवाब आया एफ ऑफ 2 का। अब अगर हम जी ऑफ 2 का जवाब निकालें तो जी ऑफ 2 का जवाब है आपके पास 3/2। एक्स की जगह हमने 2 पुट कर देना है, -2। अब ये 2 और ये 2 आपस में कैंसिल हो गए, जवाब आपके पास आएगा 3 - 2। 3 - 2 आपके पास जवाब आ जाएगा 1। ये किसका जवाब है? जी ऑफ 2। अब मैं कहूँगा कि गिवन आपके पास जो है ना, अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन, अकॉर्डिंग टू अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन, अब गिवन कंडीशन क्या है आपके पास कि एफ ऑफ 2 प्लस जी ऑफ 2। अब एफ ऑफ 2 आपके पास क्या है वैल्यू? एफ ऑफ 2 की 11/3 प्लस जी ऑफ 2 की वैल्यू क्या है आपके पास? 1 है, इसके नीचे कुछ नहीं है तो भी 1 है। हमने डिनोमिनेटर सेम कर देना है, इसको 3 से मल्टीप्लाई, इसको भी 3 से मल्टीप्लाई। तो हो जाएगा आपके पास 11/3 प्लस 3/3। तो अब देखो, डिनोमिनेटर सेम है तो एलसीएम सेम। 11 प्लस 3 आपके पास हो जाएंगे 14। तो ये आपके पास जवाब आ गया किसका? एफ ऑफ 2 प्लस जी ऑफ 2। इसका जवाब आ गया। ये कौन सा वाला? ये वाला। ये पहला पार्ट हुआ है आपका, ठीक है। अब मैं सेकंड पार्ट की तरफ जाता हूं। सेकंड पार्ट की तरफ अगर मैं जाऊं तो सेकंड पार्ट मेरे पास है एफ ऑफ -1 प्लस और माइनस सॉरी जी ऑफ -1। इसका मतलब है कि फंक्शन के अंदर भी जहां पर एक्स है उसको मैंने रिप्लेस कर देना है -1 के साथ।
और जी है उसके अंदर जहां पर x है वहां पर उसको मैंने रिप्लेस कर देना है -1 के साथ। तो सबसे पहले मैं एवेल्यूट करता हूँ f ऑफ -1 को। तो x की जगह आपने -1 पुट कर देना, ये हो जाएगा -1/3 +3। इसके नीचे कुछ नहीं है तो 1, डिनोमिनेटर सेम करने के लिए इसको 3 से मल्टीप्लाई, इसको 3 से मल्टीप्लाई, -1/3 +9/3। अब देखो एलसीएम सेम है और डिनोमिनेटर सेम, तो एलसीएम भी 3। -1 + 9 आपके पास हो जाएगा 8। f ऑफ -1 आपके पास ये जवाब आया। ये आपके पास f ऑफ -। अब g ऑफ -1 अगर हम करें, g ऑफ -1 अगर हम करें ना, तो 3/2, x की जगह -1 और ये -2, तो ये हो जाएगा आपके पास -3/2 -2। इसके नीचे कुछ नहीं है तो 1 है, तो 2 इनका मैं डिनोमिनेटर सेम करूं तो आपके पास क्या बन जाएगा, -3/2 -4/2। डिनोमिनेटर सेम है तो एलसीएम सेम, -3 -4 क्या हो जाएगा आपके पास, -7। तो जी ऑफ -1 आपके पास ये जवाब आ गया। अब मैं कहता हूं कि मुझे जो कंडीशन गिवन होगी मैं उसके हिसाब से चलूंगा। अब मैं कहूंगा अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन, अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन। कंडीशन मुझे क्या गिवन है, f ऑफ -1 माइनस जी ऑफ -1। तो f ऑफ -1 का जवाब आया मेरे पास 8/3 और इसका जवाब है मेरे पास 7/2। अब मुझे 3 और 2 की एलसीएम लेनी है 6। 6 को अगर मैं 3 से डिवाइड करूंगा तो मेरे पास जवाब आ जाएगा 2। 6 को 2 से डिवाइड करूंगा तो मेरे पास जवाब आ जाएगा 3। 8 2 द 16, 7 3 द 21। तो 16 - 21 हो जाएगा -5 ये आपके पास जवाब आ गया है f ऑफ -1 माइनस जी ऑफ -1। बात क्लियर है बेटा? अब हम आते हैं अगले अपने पार्ट्स के ऊपर। पार्ट नंबर 3 है आपके पास। थ्री पार्ट के अंदर आपके पास ये कह रहा है कि 2 f ऑफ 4 -3 g ऑफ 6। अब कह रहा है कि फंक्शन के अंदर जहां पर x है ना उसको हमने रिप्लेस कर देना है 4 के साथ, और g के अंदर जहां पर फंक्शन है ना तो उसको रिप्लेस कर देना है 6 के साथ। मैं दोबारा फंक्शन लिख लेता हूं कि फंक्शन मेरे पास जो था, जो f ऑफ x है मेरे पास, वो है मेरे पास f ऑफ x मेरे पास है x/3 प्लस का 3। अब मैं निकालना चाह रहा हूं पहले f ऑफ 4। x की जगह मैं 4 पुट कर देता हूं, 4/3 +3। डिनोमिनेटर में सेम कर देता हूं, ये 3, इसको भी 3 से मल्टीप्लाई 4/3 +9/3। एलसीएम अब आपके पास सेम आ जाएगी, 4 + 9 आपके पास हो जाएगा 13। ये मेरे पास आया f ऑफ 4, बट मुझे कंडीशन के अंदर f ऑफ 4 के साथ 2 मल्टीप्लाई भी करवाना है, तो मैं कर देता हूँ 2f ऑफ 4। तो इसके साथ भी मैं 2 मल्टीप्लाई करवा दूंगा 13/3। तो ये हो जाएगा आपके पास 26/3। ये निकला है मेरे पास किसका जवाब, 2f ऑफ 4 का जवाब। अब मैं चाहता हूं कि मुझे जी ऑफ 6 निकालना है पहले, कि जी ऑफ एक्स जो है ना उसके अंदर मैं 6 पुट कर देता हूं। तो मैंने इधर जी ऑफ एक्स लिख देना है,
जी ऑफ एक्स मेरे पास क्या है 3/4 इंटू एक्स माइनस का 2। जी ऑफ एक्स इज इक्वल टू 3/4। एक्स की जगह अगर मैं 6 पुट कर दूं -2, तो मैं भले कैंसिल ना भी करूं तो 3 6 18, 18/4 -2, इसके नीचे कुछ नहीं है तो 1 है। इसको 2 से मल्टीप्लाई, इसको सॉरी इसको 4 से मल्टीप्लाई, इसको 4 से मल्टीप्लाई, डिनोमिनेटर सेम कर देते हैं। 18/4 -8/4, एलसीएम सेम हो जाएगी क्योंकि डिनोमिनेटर सेम है। 18 - 8 आपके पास हो जाएगा 10। 2 का टेबल, इसको 5 टाइम, इसको 2 टाइम, तो आपके पास जवाब आ जाएगा 5/2। ये किसका है जवाब? जी ऑफ एक्स का। बट मुझे कंडीशन में जी ऑफ एक्स के साथ 3 मल्टीप्लाई करवाना है, तो मैं करवा देता हूँ 3 जी ऑफ एक्स। तो इसके साथ भी 3 मल्टीप्लाई, 5/2। तो जब इसके साथ में 3 मल्टीप्लाई करवाऊंगा ना तो हो जाएगा 15/2। अब मैं करता हूँ आगे सॉल्व। मैं करता हूँ अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन। अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन, अब कंडीशन हमें क्या गिवन है? 2f(4) -3g(6). अब 2f(4) की वैल्यू मेरे पास आ गई 26/3 माइनस यहाँ का, और 3g(x) की वैल्यू आ गई मेरे पास 3g(x) 6 की वैल्यू। यहाँ पर x की जगह बेटा 6 आ जाएगा। यहाँ पर x है ना, जहाँ पर ये वाला, ये वाला और ये वाला, ये वाला, क्योंकि मैंने x की जगह ये पुट कर दिया ना 6 उसके लिए। तो 3g(6) की वैल्यू आपके पास आ गया 15/2। तो 3 और 2 के एलसीएम 6। 3 का टेबल 6 को 2 टाइम, 2 का टेबल 6 को 3 टाइम। 26 को अगर मैं 2 से मल्टीप्लाई करूँ ना तो मेरे पास जवाब आ जाएगा 52। -15 इंटू 3 मल्टीप्लाई करूँ तो 45। तो आपके पास जवाब क्या आ जाएगा? 7/6, ये जवाब। इसका फोर्थ पार्ट आप लोग कर लेना। मैं क्वेश्चन नंबर 3 पे आ जाता हूँ। सॉरी, क्वेश्चन 4 किया था हमने, अब क्वेश्चन 5 पे आ जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 है हमारे पास। क्वेश्चन नंबर 5 के अंदर गिवन द फंक्शन, गिवन द फंक्शन फंक्शन हमारे पास गिवन है f(x) रिलेट विथ 5x -9। अब इस चीज का मतलब पता है क्या है? इसको हम इसी तरीके से लिखेंगे कि f(x) इज इक्वल टू 5x -9 एंड g(x) रिलेट विथ 2 -6x। इसको भी हम ऐसे लिखेंगे कि g(x) इज इक्वल टू 2 -6x। अब इसका पहला पार्ट है, पहले पार्ट के अंदर कह रहा है कि f(x) इक्वल टू 16, फाइंड द वैल्यू ऑफ x। असल में क्वेश्चन ये है कि फाइंड x। अब मैं f(x) है ना, f(x) की वैल्यू तो मुझे पता है क्या है, 5x -9। f(x) की जगह पुट कर दिया और ये 16 अपनी जगह पे। ये माइनस का 9 है, इधर चला जाएगा। 5x 16 + 9, तो 16 + 9 25। 5x इज इक्वल टू 25
x इज इक्वल टू 25/5, x इक्वल टू क्या आ जाएगा 5। ये हुआ हमारे पास पहला पार्ट। सेकंड पार्ट इसका ये है कि g ऑफ x इज इक्वल टू 14। अब g ऑफ x की वैल्यू तो मुझे पता है ना, 2 माइनस 6x इज इक्वल टू 14। अब मैं क्या करता हूँ कि माइनस के 6x को इधर लेके जाता हूँ, प्लस के 14 को इधर लेकर आता हूँ। हो जाएगा 2 माइनस 14 इज इक्वल टू 6x। 2 माइनस 14 हो जाएगा माइनस का 12 इज इक्वल टू 6x। अब 6 इधर मल्टीप्लाई इधर आके डिवाइड हो जाएगा, तो x इज इक्वल टू माइनस 12/6। तो x इक्वल टू माइनस का 2। ये आपके पास जवाब आ रहा है। थर्ड पार्ट आपके पास है कि g ऑफ x इक्वल टू x। अब आपके पास कोई वेरिएबल आ गया है, तो अगेन जी कोई मसला नहीं है हमारे लिए। 2 माइनस 6x इक्वल टू x, माइनस का 6x इधर चला जाएगा, प्लस का हो जाएगा 2 इज इक्वल टू x प्लस 6x। 2 इज इक्वल टू 7x, 7 इधर मल्टीप्लाई इधर डिवाइड, तो x इज इक्वल टू 2/7। ये आपके पास जवाब है। फोर्थ पार्ट के अंदर आपके पास है कि f ऑफ x इज इक्वल टू 2x। तब भी कोई बात नहीं, फंक्शन की वैल्यू रखें। 5x माइनस 9 इज इक्वल टू 2x। माइनस 9 को उधर ले आए, 2x को इधर ले आए। 5x माइनस 2x इज इक्वल टू 9। ये हो जाएगा 3x इज इक्वल टू 9। x इज इक्वल टू 9/3। 3 का टेबल 1 टाइम, इसको 3 टाइम, तो x की वैल्यू आ गई 3। बाकी आप फिफ्थ पार्ट और सिक्स्थ पार्ट आप लोग कर लेना। इसका हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8। अब क्वेश्चन नंबर 8 के अंदर भी सेम, बिल्कुल सेम तरीके से गिवन है। मैं कोई 3 पार्ट कर देता हूं। गिवन दैट द फंक्शन, when that the फंक्शन हमारे पास गिवन है f of x approaches to 12x minus 1 and g of x is equal to 9 minus approaches to, sorry, g of x approaches to 9 minus 5x। अब मैं इसको क्या लिखूंगा f of x इज इक्वल टू 12x माइनस 1। इसको मैं क्या लिखूंगा, g of x इज इक्वल टू 9 माइनस 5x। कंडीशन हमें ये है कि फाइंड x। पहला पार्ट है आपके पास कि f of x इक्वल टू 23। अब फंक्शन f of x की जगह हम ये पुट कर लेंगे वैल्यू 12x माइनस 1 इक्वल टू 23। माइनस का 1 इधर जाएगा, प्लस 1। 12x इज इक्वल टू 23 प्लस 1 हो जाएगा 24। x इज इक्वल टू 24/12। 12 का टेबल इसको 1 टाइम, इसको 2 टाइम, तो x इक्वल टू 2। सेकेंड पार्ट g ऑफ x, सेकेंड पार्ट आपके पास है g ऑफ x इज इक्वल टू 24। अब हमें 24 गिवन है। g ऑफ x की जगह सेम 9 माइनस 5x इक्वल टू 24। ये 9 माइनस 5x इधर, प्लस का 24 इधर, 9 माइनस 24 इज इक्वल टू प्लस का 5x। अब 9 माइनस 24 आपके पास क्या हो जाएगा, हो जाएगा माइनस का 15 इज इक्वल टू 5x।
एक्स 5 इधर मल्टीप्लाई इधर डिवाइड हो जाएगा, एक्स इक्वल टू -3, क्योंकि 15 डिवाइडेड बाई 5 3 हो जाएगा। थर्ड पार्ट आपके पास है g ऑफ x इज इक्वल टू 2x। ये सेम है बिल्कुल। 9 माइनस 5x जी एफ एक्स की जगह इधर 2x, माइनस का 5x इधर चला जाएगा, प्लस का 5x हो जाएगा। 9 इज इक्वल टू 2x प्लस 5x क्या हो जाएगा 7x। सो x इज इक्वल टू 9/7। फोर्थ पार्ट f ऑफ x इज इक्वल टू -5x। f ऑफ x हमारे पास क्या है 12x माइनस 1 इज इक्वल टू माइनस का 5x। ये 12x प्लस का इधर चला जाएगा, तो आपके पास -1 इज इक्वल टू -5x प्लस 12x और माइनस का 12x, सॉरी -12x। तो ये हो जाएगा -1 इज इक्वल टू हो जाएगा माइनस का 17x, माइनस ये माइनस कैंसिल, 1 इज इक्वल टू 17x एंड x इज इक्वल टू 1/17। ये आपके पास वैल्यू आ गई क्वेश्चन नंबर 8। बस बेटा ये आप लोगों ने चैप्टर 7 से क्वेश्चन करने हैं, और पहले भी मैंने एक भेजा था चैप्टर 7 से क्वेश्चन, वो भी करना है।